बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। बोलो भाई सब संतन नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम हरि ओम। हम लोग कल सुंदरकांड के अपने प्रसंग में देख रहे थे कि सुंदरकांड के प्रारंभ होने से पूर्व किष्किंधा कांड के अंत में जिस समय संपाति जी ने सब लोगों को
ये ज्ञान दे दिया कि हम सीता जी को समुद्र के उस पार लंका के अंदर अशोक वाटिका में बैठे देख रहे। गिद्ध की कितनी अद्भुत नजर होती है। थोड़ा उन्होंने ऊपर फ्लाइट भरी होगी, आप पता नीचे से देखा होगा, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं करना, बहुत अद्भुत नजर होती। ऊपर आकाश में उड़ते हुए नीचे कोई छोटा चूहा है, कोई छोटा जानवर है, जिंदा है या मरा है, शवासन कर रहा है कि सही में शव हो गया है, ये सब सांसें चलती हुई भी वो देख लेते हैं। कभी भ्रम नहीं होता है कि कोई सोते हुए जानवर को, इंसान को कोई जो है गिद्ध आके पकड़ने की कोशिश करे, मारने की। मारता तो है ही नहीं जीते जागते को, केवल मृत व्यक्ति को ही खाता है। तो बहुत अद्भुत नजरें होती हैं। अनेकों जो है वह लोगों की इंद्रियां इतनी अद्भुत होती हैं कि मनुष्य उनके सामने कहीं नहीं लगता है। गिद्ध चील की नजरें, कुत्ते की जो है घ्राण शक्ति, भिन्न भिन्न। एक जगह विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी सबकी गणना करते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ 5 इंद्रियां हैं ना, ये 5 इंद्रियां जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने के लिए होती हैं, इन सब की सब इंद्रियों का अन्य पशुओं में, पक्षियों में, सांप में, इन सब में इतनी अद्भुत इनकी इंद्रियों का सामर्थ्य होता है कि हम लोग कहीं नहीं लगते उनके सामने। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम लोग जो है कोई कुत्ते को रख लें और साथ में पता लग जाए कि कौन आया था कौन नहीं आया था। ये व्यक्ति जो है बहरूपिया आया है, ये पहले भी चक्कर मार गया नहीं मार गया, सब से स्मेल कर लेते हैं। इतनी अद्भुत सी इनके पास शक्ति है। हमको याद है जिस समय हम बचपन में एक हॉस्टल में पढ़ते थे, स्कूल में, लखनऊ के बाहरी इलाके में एक सैनिक स्कूल होता था। उस समय तो लखनऊ के बहुत बाहर था, अब हम गए थोड़े दिन पहले तो लखनऊ के अंदर ही आ चुका है, इतना फैल गया शहर। तो वहां आसपास एक नहर होती थी और उसके उस पार गांव था। गांव में कुछ ऐसे तत्व थे जो कुछ चोरी वोरी करा करते थे, तो वो हम लोग के स्कूल में आके कोई चोरी कर गया। फटाफट जो है पुलिस वालों को बुलाया गया और पुलिस वाले कुत्ते लेके आ गए और कुत्ते ने उस जगह को सूंघा। हम लोग सब जितने स्टूडेंट थे, बच्चे लोग थे, सब खड़े देख रहे थे। पुलिस वाले हमारे वहां पहली बार आए और वो भी कुत्ता लेके आए। आधे घंटे के अंदर सब इन्वेस्टिगेशन करा, सब कागज वागज उन्होंने भरा, फिर कुत्ते को उस जगह सूंघाया। कुत्ता एकदम दौड़ते हुए गया और नहर के पास जाके वो रुक गया। वहां पे खेती के पर्पस के लिए करीब 8-10 फीट की एक नहर थी, अच्छा पानी बहता था उसमें, तो वहां रुक गया। तो पुलिस वाले आए, उसको उस पार ले गए, फिर उसने सेंट को अपना स्मेल कर लिया और फिर दौड़ता हुआ गया और एक जो है झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया और वहां पे झोपड़ी को उन्होंने खुलवाया और एकदम आदमी को पकड़ लाया। हम लोग ये सब पहला अनुभव था, आंखें फटी की फटी, वाओ क्या बात है। और फिर पुलिस के जो है वो अपने ट्रीटमेंट के द्वारा सत्य उसने फट से उगल दिया, सामान भी ले आया। ऐसे भगवान ने सब योनियां बनाई हैं। हम लोगों का शरीर, हमारी इंद्रियां इन लोगों के सामने कहीं नहीं लगती। अगर हम लोगों की विशिष्टता है तो हमारे मन की, हमारी बुद्धि की।
इतना अद्भुत मन और बुद्धि किसी के पास नहीं है। तो ये जो है हम लोगों का शरीर, हमारी इंद्रियां, अनेकानेक ऐसे पशु होते हैं। गिद्धराज जी ने, संपाति जी ने दूर से देख लिया और फिर सबकी योजना बनी और मीटिंग होके फिर ये प्रश्न हुआ कि कौन जाएगा। अंगद ने पहले लीडर होने के नाते अपनी बात कही कि भाई जा तो सकते हैं। दूसरे लोग भी बैठे थे, बोला हाँ, नल नील सभी थे वहां पे। न तुम तो बहुत बड़े इंजीनियर लोग हो, तुम कितना जा सकते हो। और अनेकों वहां पे सिपाही लोग थे जो बंदर में भी सिपाही होते हैं, जेसीओ होते हैं, ऑफिसर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सब होते हैं। और एक मल्टी रोल होते हैं, वो हनुमान जी होते हैं। तो सब लोगों ने बोला, किसी ने बोला कि हम 1 किलोमीटर छलांग मारते हैं, हाथ उठाया, बोला कितना, 1 किलोमीटर। दूसरे में 10 किलोमीटर, तीसरे से बोला 11 किलोमीटर। अंगद ने बोला 100 योजन हम खुद छलांग मार लेंगे। लेकिन लंका में जा रहे हैं ये सोच के, फिर वहां की अनेकों विषम परिस्थितियां देख के, ये हमारे पिताश्री से लड़ा था, ये सब याद करके फिर थोड़ा मन के अंदर संशय होता है कि उतनी ऊर्जा उत्साह रहेगा क्या आने का। हनुमान जी से पूछा गया, शांति से बैठे हुए थे, समत्व से बैठे हुए थे, न हर्ष न शोक। देखिए गीता में भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी भक्त लोग होते हैं, वो सामान्यतः सदैव समत्व में रहते हैं, ना हर्ष न शोक। परिस्थिति देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए सामान्यतः, और हनुमान जी को देखिए, सुंदरकांड हमको इसलिए बहुत प्रिय है क्योंकि हनुमान जी को हम एक ज्ञानी भक्त देखते हैं। ज्ञानी भक्त इन एक्शन, जीवन मुक्त इन एक्शन। जिसको ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, राम जी का ज्ञान है, और ऐसी अपार भक्ति है, प्रेम है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसी होलिस्टिक पर्सनालिटी के जो धनी होते हैं वो ही हमारे आराध्य होते हैं। और हमारे एक से एक पात्र ऐसे होते हैं। गीता के अंदर, उपनिषदों के अंदर ज्ञानी लोगों का परिचय हम लोगों को मिलता है। क्या एग्जैक्टली उनका मन होता है, क्या उनकी सोच होती है, क्या दृष्टि होती है, कैसे मूल्य होते हैं, ये सब हमको परिचय मिलता है। तो उसमें जो है वह स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। जब वो अपने साथ बैठते हैं तो कैसा उनका मन होता है, जब उतार चढ़ाव आते हैं तो कैसा मन होता है, जब कोई अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं तो कैसा मन होता है। ये इन लोगों का परिचय प्राप्त करना, और भिन्न भिन्न प्रकार की सिचुएशंस में ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कई बार बहुत अच्छी परिस्थिति आती है, इतनी तारीफें मिल रही हैं, भगवान श्री राम ही खुद स्तुति कर रहे हैं, हनुमान जी हम आपके ऋणी हैं, इतनी बड़ी बात। कोई विवेकी व्यक्ति कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी मनस्थिति कैसी होती है। और कहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वो सामने खड़ा, कैसे बात करते हैं, कोई डर आता है, चिंता आता है, विक्षेप आता है, ये देखने की चीज है। मूल रूप से हनुमान जी का पात्र हो या भगवान श्री राम हो, वो तो साक्षात परमात्मा होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए हनुमान जी ज्यादा इष्ट हैं क्योंकि वो
एक ज्ञानी है। साधक को ज्ञानी लोगों का ही अनुसरण करना चाहिए। कोई भी भक्त, कोई भी ज्ञानी, वही तो हमको सिखाते हैं। हम लोग गुरु के पास भी इसीलिए तो जाते हैं। सीधे आप मंदिरों में जाते रहिए, कभी कोई ज्ञान नहीं होगा, केवल भावना उत्पन्न होगी, और वो भी वही होगी जिस नजरों से हम भगवान को देखते हैं। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है, अपनी नजरें होती हैं, अपनी प्राथमिकता होती है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही तिन तैसी। उतना ही दिखाई पड़ता है हमको, कल्पना के भी बाहर होता है सत्य। इसीलिए अपनी तरफ से मंदिरों में जाने पे अच्छी श्रद्धा बनती है, आस्था बनी रहती है, प्रेरणा मिलती है, पुण्य कर्म करते हैं, पाप से विरत होते हैं, सत्संग प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे मंदिर बनने चाहिए, मंदिरों में अच्छा वातावरण होना चाहिए, मंदिर में सब लोगों को जाने का नियम होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। देखिए, राम मंदिर जो अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि में बन रहा था, अभी प्रक्रिया चल रही है। कितना संघर्ष ज्ञानी लोगों ने करा। अनेकों यहां पे जो है वो विवेकी लोग आते हैं, बोलते भगवान तो हर जगह। अब हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर का बना रहे हो? आप ही तो बोलते हैं ना, सिया राम में सज जानी। तो जगह देख लो ना, कोई बीमार आदमी अस्पताल बनाओ। उनको मंदिर के महत्व का पता ही नहीं है। मंदिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमारी सांस्कृतिक पहचान होती है, सबको संस्कार होते हैं, सबके मन के अंदर श्रद्धा है, वहां पे ज्ञानियों का सत्संग मिलता है, अच्छे अच्छे प्रेरणास्पद हमको जो चीजें प्राप्त होती हैं। इसीलिए अगर नियम नहीं है तो नियम बनाओ, बच्चों को भी बनाओ, खुद बड़े लोग तो जाने लगे तो नियम बन जाता है। हमारे दादाजी, हमको याद है, घर में बहुत बड़ा एक पुराना घर था जो फैमिली वाला, दादाजी थे हमारे, वहां चाचा, पिताजी, सब लोग, चाची वगैरह वगैरह। शाम को जो है सूर्य अस्त के पहले पूजा करने खुद बैठते थे, और जो हम लोग मंदिर में आरती वाला घंटा लेते हैं ना, वो घंटा उनके पास डन 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 बजा तो सबको अपने बैरक से निकलना होता था। सब फौजी जवान सब निकल के लाइन से खड़े होते थे। आज भी सब बड़े परम भक्त लोग हैं। कितना कर पाते नहीं कर पाते अलग चीज है, लेकिन उनके हृदय में ये श्रद्धा, ये प्रेरणाएं बन गई। यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बड़े लोग जैसी आदर्श स्थापना करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुसरण करने लगते हैं। तो इस तरीके से मंदिरों का बहुत महत्व होता है, और सब मंदिरों में मूर्त रूप में भगवान को रखते हैं। वो हमारे जो है प्रेरणा के, श्रद्धा के आस्पद होते हैं। हनुमान जी ऐसा व्यक्तित्व के धनी हैं, पात्र हैं, अभिव्यक्ति हैं जो बहुत ही कल्याणकारी। किसी के हृदय में हनुमान जी को आप बैठा दीजिए, वो बच्चा यहाँ पे देश में उतार चढ़ाव में रहेगा या विदेश में रहेगा, परलोक में रहेगा, कहीं रहेगा। जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा विराजमान है, वो हर जगह सुखी रहेगा। सुखी रहने के लिए अच्छी शिक्षा, स्कूल कॉलेज अच्छी बात है, होना चाहिए, ये भी एक अंग है जीवन का।
काम धंधा अच्छा हो, अच्छी तरीके से आप सेवा करो, अच्छी तरीके से यहाँ पे कमाई भी करिए, अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण करिए, समाज में भिन्न भिन्न सेवाएं करिए, आर्ट्स क्राफ्ट स्पोर्ट्स सब में रुचि लो, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था भक्ति ये इतना महान और महत्वपूर्ण होता है कि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिंदू धर्म की, ईश्वर के आस्था के चारों तरफ ही घूमता है। भगवान तो इतने बड़े होते हैं कि कई बार ग्रहण नहीं होते, लेकिन जो यहाँ संत लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो ग्राह्य होते हैं, उनसे शिक्षा मिलती है। इसीलिए हनुमान जी का पात्र बहुत दिव्य होता है। तो हनुमान जी को बताया गया कि भाई आपके अंदर ये है, आपके अंदर वो है। जब जाम्बवान जी ने ये बोला कि राम काज लगी तब अवतारा, आपने शरीर धारण करा केवल राम काज के लिए, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर प्रेरणा का विषय होता है। किसी से भी बोलो कि तुमको हम तुम्हारा सीक्रेट बताएं, तुम्हारा जन्म ईश्वर के कार्य के लिए हुआ है, ऐसी किसी को इज्जत मिलती है, निस्वार्थता का आधार होता है। तो हनुमान जी को यही चीज बहुत अच्छी लगती है। अपनी तारीफ वारीफ उनको नहीं पसंद है, तो ये हमको जानते ही नहीं है। ये भगवान को भी नहीं जानता है, जो भगवान को भी नहीं जानता है, जो अपने को भी नहीं जानता है, वो अपनी तारीफ करता रहता है। यह ज्ञान का लक्षण होता है। तो हनुमान जी उसमें बड़े असंग होते हैं, बल्कि विनम्र हो जाते हैं, संकोची हो जाते हैं। जहां उनकी तारीफ करो तो संकोची हो जाते हैं, बोलते हैं तुम जानते ही नहीं हो भाई, तुम भोगट में हमको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। तो उस समय तो हनुमान जी बड़े विनम्रता से छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब ये कोई बात कहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हनुमान जी के अंदर तो उत्साह उमड़ने लगता है, और फिर उसके उपरांत अत्यंत हर्षित हो गए और ऐसी सिंहनाद करा, उन्होंने गर्जना करी। कभी गए शेर की आवाज सुनी है? वो बेचारा भूखा शेर जो है अपने जू में बंद हुआ वो वाला नहीं, जंगल में असली, वो जिस समय दहाड़ करता है आदमी के अंदर कंपन हो जाता है, हार्ट जो है बीट करना एक क्षण के लिए बंद कर देता है, ऐसी भयंकर आवाज होती है, इसको बोलते सिंहनाद। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बताते हैं कि हनुमान जी को जब ये बोला गया तो उनकी खुशी का कोई सीमा नहीं रही और पर्वताकार हो गए। जैसे पर्वतों का राजा यहाँ पे खड़ा है, सिंहनाद करी 12 बारा, लीलहि नाय नागहूं जलधि हमारा। अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो खेल खेल में हम कूद जाएंगे। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। हमको ये प्रसंग जो है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक गुरु की शिक्षा का स्वरूप होता है। गुरु की शिक्षा, बड़ों की शिक्षा, इनका यही गोल होता है। हनुमान जी के अंदर ऐसा उत्साह उमंग उत्पन्न हुई। लेकिन देखिए, एक तरफ से वो कहते हैं कि समुद्र का उल्लंघन करना, समुद्र के उस पार जाना, रावण को मारना। रावण पूरे 3 लोकों में इतना ख्याति था उसकी, लेकिन हनुमान जी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आत्मविश्वास देखिए।
आत्मबल देखिए, बोलते हैं रावण को मारना है, सीता जी को ले आना है, राक्षसों का संहार करना है, पूरी लंका को खिला देना है, त्रिकूट पर्वत ही उठा लाना है, हम ये सब कर लेंगे। यद्यपि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, हनुमान जी के मन के अंदर यद्यपि ऐसी चीज है, देखिए यही पे शिष्टाचार होता है। आप बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक और प्रेरित हो जाएं तो कई बार ये अभिमान का वर्धक होता है, शिष्टाचार भूल जाता है आदमी। हमें ने जो है अपने शिष्य को बहुत प्रेरणा दी, उसके उपरांत अब गुरुजी जरूरत नहीं, हम जा रहे। गुरु से आज्ञा लेना, विनम्रता से पूछना, सत्कार करना, शिष्टाचार रखना, सब आदमी भूल सकने की संभावना रखता है। यहां पे हनुमान जी के देखिए उत्साह आकाश में है, पैर जमीन पे है। जाम्बवान जी से वो प्रार्थना करते हैं, पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही। हम आपसे अब पूछ रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, यद्यपि हमारे मन के अंदर ये कुछ भी होने की संभावना है, समुद्र के उस पार जाना और ये सब कर डालना, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई हमारे अंदर शक्ति की कोई प्रश्न ही नहीं, ये सब हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, ज्ञान, विवेक, सब चीज इस चीज का है हमारे पास। जैसे भारतीय फौज थी ना, भारतीय फौज को कभी भी जो है ना पाकिस्तान के अंदर जाके किसी को मारने की कभी अनुमति नहीं दी गई। फौजी लोग बोलते थे आप एक बार बोलो तो वहां जाके ठोक के आएंगे उनको। आतंकवादी क्या चीज है? एक बार किसी ने अनुमति दी, पूरा प्लान बताया, 100% सक्सेस रेट हुआ। सामर्थ्य अनेकों के पास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि वो अनुशासन, शिष्टाचार, बड़े यहां पे भले उनके जनरल्स हों या नेता हों, उनको एक मिशन का एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, ये काम बस करना है तुमको, उनके अधीन रहते। बड़ों की इज्जत नहीं खत्म होती। तो जामवंत, आपसे हम ये पूछते हैं, उचित सिखावनो दीजहि मोहि। जो यहां पे उचित हो वो आप कृपया हमको बताइए। सिखावनो, हमको शिक्षा दीजिए, हमको आप ऑर्डर दीजिए, जैसा हमको करना है वो आप बता दीजिए, उसके उपरांत हो जाएगा। उसके क्रियान्वयन में आप कोई चिंता मत करना, आप बस अपना प्लान ऑफ एक्शन बताइए। तो जामवंत जी बोलते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, हे पुत्र, हे तात, तुम इतना मात्र करो, सीत ही देखी कहो सुधि लाई। सुधि आई तो उनकी जो भी समाचार है, सीता जी को वहां जाके तुमको देखना है, उनका कुशल मंगल की सूचना लानी है, बस तब निज भुज बल राजीव नैना। उसके बाद आगे का डिपार्टमेंट राम जी का है, जो राजीव नैना, ऐसे कमल नयन श्री राम जी हैं। आगे उनको ये वाक्य स्थापित करना है, कौतुक लागे संग कपि सेना। तो खेल खेल में पूरे वानर की सेना के साथ जाके ये भगवान की महिमा स्थापित होनी है। सीता जी को लाने का काम भी राम जी के द्वारा होना है। तो वहां पे तुम जो हो, तुम्हारा कोई यहां पे रोल नहीं है। और इतना जो कार्य का उन्होंने ऑर्डर दिया था, ऑब्जेक्टिव्स दिए थे, वो हम लोग जानते हैं। सब लोगों को ये कथा पता है। हनुमान जी ने वो पूरा ही नहीं करा,
उससे भी कुछ एक्स्ट्रा करा, लेकिन राम जी के कार्य का कोई मर्यादा उन्होंने भंग नहीं करी। पूरी लंका को डरा दिया, लंका को जला दिया, अनेकों राक्षसों को जो है वो मार दिया। मारने का कोई प्लान नहीं था। बाद में उनसे पूछा गया, रावण ने पूछा था क्यों मारा? बोला हमने नहीं मारा, वो जो मारने आए उनको हमने बस सेल्फ डिफेंस में, आत्म सुरक्षा में हमने अपने आप को बचाते हुए दो चार को हाथ मारे, वो मर गए इतनी जल्दी। तुम लोग खाते पीते ही नहीं हो, वो देसी घी वगैरह कुछ खाते ही नहीं हो, पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हो, मार मूर के खून चूसते रहते हो सबका। देसी घी खाया करो, दूध दही रबड़ी ये सब खाया करो, फल फूल खाया करो, वेजिटेरियन बनो। हमने तो एक हाथ मारे वो मर गए हो। अभी अनेकों लोग वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बड़ा विचार करते हैं, प्रोटीन कहाँ से आएंगे, प्रोटीन कहाँ से आएंगे। भैया हाथी को देखा है तुमने? टोटल वेज। और कभी जंगल में दिख जाए तो पंगा मत लेना उससे। शेर से तो भी जो है किनारे हट तुम हो जाना है, जंगली हाथी के साथ कभी पंगा मत लेना। टोटल वेजिटेरियन। अब पता नहीं वीगन है कि नहीं, वीगन भी है, वेजिटेरियन ही नहीं, वीगन है। वीगन लोग वही होते हैं जो दूध और दूध के पदार्थ भी नहीं लेते हैं। भैंसा देखो, ये सब इतने बलवान होते हैं, ये सब हमारी थ्योरी धरी की धरी रह जाती है। दारा सिंह को देखो, टोटल वेजिटेरियन था, दुनिया के पहलवानों में उसका नाम आता है। वो कहाँ गया तुम्हारा प्रोटीन? नहीं, प्रोटीन एक्स ला रहे हैं और ये प्रोटीन ड्रिंक ला रहे हैं, प्रोटीन फूड सप्लीमेंट ला रहे हैं प्रोटीन का। ये लोग हमको दिमाग में भर देते हैं और हम इतना जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं। भगवान ने जो हमारे लिए चीजें बनाई हैं और जो भोजन पानी, वेजिटेरियन भोजन मनुष्य के पेट के लिए, चबाने के लिए, पचाने के लिए, हर दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया होता है। और दृष्टांत दें, हनुमान जी को देखो, हनुमान जी केवल फल फूल खाते थे और कितना बल था ये तो उन राक्षसों से पूछो जो एक हाथ घुमाया था 5 मर गए थे। उन्होंने तो केवल आत्म सुरक्षा में इस प्रकार से करा, वो उनको ऐसा लगा जैसे हथौड़ा पड़ा है। तो ये सब फोकट के चक्करों में मत आओ। ये जो भगवान ने हमको दिया ना, अगर हम लोगों को नॉनवेज खाने के लिए भगवान ने प्रोग्राम करा होता तो सबसे बड़ी चीज है मनुष्य के कैनाइन दांत क्यों निकले होते। जिसके कैनाइन दांत बड़े होते हैं वो ही जानवर को पकड़ के मार के खाने के लिए पात्र होते हैं। हाँ, कुछ पशुओं को बनाया है भगवान ने, संतुलन स्थापित करते हैं, हर चीज की उत्पत्ति स्थिति नाश का व्यवस्था करते हैं। लेकिन मनुष्य को जो बनाया है वहां पे हनुमान जी हमको बताते हैं वेजिटेरियन खाओ, मस्त रहो, कोई रोग वोग नहीं होगा तुमको। अरे यार, तुम्हारे खाने के चक्कर में किसी को मरना पड़े और डेली तुमको चिकन चाहिए, बेचारी एक चिकन का बलिदान होता है डेली। राक्षसों की कहानी देखो, ऐसी उनको खाने के लिए डेली किसी का विनाश होता है। और अभी की तो स्थिति इतनी भयंकर है, मनुष्य की पॉपुलेशन अंधाधुंध बढ़ रही है और बाकी अनेकों जानवर एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, हरियाली कम हो रही है। ये सब चीजें जगनी चाहिए। आदमी को मिशन रखना चाहिए, केवल जो है वह वेजिटेरियन भोजन और इस टाइप का पूरी
दुनिया के अंदर हरियाली, पशुओं को भी जीवन दान, उनका जो रोल है वो एक अलग रोल है। एनीवे हनुमान जी इतने बलवान, ये सब कार्य करके आए और कुछ एक्स्ट्रा कार्य करके गए। तो इस तरीके से हनुमान जी को मिशन ऑब्जेक्टिव दिया गया और उसके बाद अब सुंदर कांड प्रारंभ होता है। तो सुंदर कांड की प्रारंभ की हम लोग चौपाई पढ़ते हैं और उसके उपरांत हम देखेंगे। अब देखिए, हम लोग जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा गाने वाने की सिद्धि नहीं रखते, और अब तो धीमे धीमे जैसे उम्र ढल रही है ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। एक प्रॉब्लम आ गई ट्रेमर का, तो कंपन होता है, वो आपने प्रवचन में भी देखा होगा, कुछ आवाज में कंपन होता है। ये बुढ़ापे का एक रोग आया है हमको मिलने के लिए। हमसे बोला तुम्हारे हम शरीर में बैठेंगे, बोला आ जाओ, आमंत्रण है आपका। पूरे जीवन भर आपने हमको आशीर्वाद दिया, इतना जी पाए, बोल पाए, गा पाए, अब थोड़ा ट्रेमर से बोलेंगे। जो है सो है, उसमें कोई दीनता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सुनने वाले की प्रॉब्लम हो, तुम निपटो, हम थोड़ी निपटेंगे, हम तो जो हैं सो हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा गाने वाने के एक समय था जो हम बड़ा भजन का भी आनंद लेते थे, लेकिन हमारी रुचि ज्यादा चिंतन मनन में रही, अध्ययन में रही, बहुत ज्यादा उस टाइप की साधना में अभ्यास भी नहीं करा। और साथ साथ जब ये आएगी सांस की दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स, तो वो सब सामर्थ्य थोड़े से मंद है। इसीलिए आप लोग जो हैं वो चैंटिंग जो भी आनंद लीजिएगा, इसी का मजा लो, जो है उसी का मजा लेना चाहिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि पर खेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई यही काज मोहि हर्ष अभिषेक। यह कही नाई सब निकहु माथा, चले हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बलवारी। जय गिर चरण देई हनुमंता, चले ताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही बात चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना कहो क्षमारी। हनुमान ते पर सा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ बेश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत जी के वचन सुहाए, बड़े सुहाने लगे, बहुत ही प्रिय लगे। उनके द्वारा उत्पन्न जो उनका अपना परिचय था। जामवंत जी यहां एक गुरु की तरीके से आए।
जिस गुरु ने हमारा सामर्थ्य का हमको परिचय करा दिया, हमारा नेचर हमको बता दिया, हमारा स्वभाव बता दिया, हमारे जीवन का लक्ष्य बता दिया, यही गुरु का काम होता है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं, वो हमारा तात्विक परिचय दे देते हैं, व्यवहारिक लक्ष्य दे देते हैं, व्यवहारिक अस्मिता का परिचय दे देते हैं, और अनेकों प्रकार के कर्म करने के लिए दिशा, मर्यादा, कर्तव्यता का निर्धारण, ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में कोई कर दे, इतना निश्चय करवा दे, तो जीवन कितना आसान हो जाता है। जो भी हम लोगों के पास भी आता है उसको हम यही करते हैं, उसके बाद वो उत्साह से, कॉन्फिडेंस से, उमंग से, निश्चिंतता से आगे बढ़ता चला जाएगा। स्काई इज द लिमिट। जब ऐसे भावना से कोई आदमी काम करता है, उसको कोई बाधा नहीं आएगी और बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। उस समय भी उसको हम सचेत करवाते हैं, मुसीबत के समय तुम्हारी एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, और अनेकों खुशियां, सफलता के समय एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, ये सब हमारे गुरु हमको बता देते हैं। जामवंत जी ने सब बता दिया, जो आवश्यक शिक्षा होती है वो बता दिया। अभी देखिए, अपने वहां देश की शिक्षा नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा अच्छा सुखद परिवर्तन हुआ है। अभी तक शिक्षा के नाम पे आदमी को न ही कोई अपने भाषा का, ना अपनी संस्कृति का, ना अपने कुल का, ना अपने देश का, किसी चीज का परिचय नहीं मिलता था। पूर्व काल की शिक्षा में हम लोग रह के यहां पे फॉरेनर्स रहते थे, कुछ परिचय नहीं मिलता था, और किसी भी प्रकार की स्किल भी डेवलप नहीं होती थी। अनएम्प्लॉयड थे, बाद में भी अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। नाम के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां हो जाती हैं, उसके उपरांत भी आदमी को काम नहीं मिलता है। बोलते हैं काम दे दें, क्या कर सकते हो। बोलते महाराज जी बीए हैं, तो हमारे संता सिंह को किसी ने बोला हम बीए हैं, कितना पढ़े हो? बोला बीए पढ़े। बोलते हैं हद हो गई यार, 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। ए भी बोलते तो कुछ समझ में भी आता, तुम बीए पढ़े हो, कौन से स्कूल से पढ़ के आए? उल्टी अल्फाबेट। आगे कुछ नहीं पूछना है तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। ये मजाक अपने साइड में, लेकिन हम लोग की शिक्षा का यही हाल था। बाद में कोई प्रोफेशनल काम अपने को सीखना पड़ता है। अब ये शिक्षा नीति ऐसी है कि व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। मोदी राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, जो हमारे जैसे शिक्षकों को इसका महत्व पता है, और वो बहुत प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया शिक्षा नीति बनाई। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि थोड़ा पढ़ो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर आगे वही पढ़ाई चालू हो जाएगी। कंटिन्यूटी भी चिंता की बात नहीं है। बहुत सारी अच्छे गुण है। अच्छा जो है गुरु अनेकों ऐसी शिक्षा देता है जिससे हमारे शिष्य अनुयायी उत्साह हो, दिशा हो, विनम्रता हो, शिष्टाचार हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति हो। तो ऐसे हनुमान जी का व्यक्तित्व था। जामवंत के बचन सुहाए, पूरा जो है वह ओवरऑल जो उनकी शिक्षा थी बहुत अच्छी लगी हनुमान जी को। सुने हनुमंत हृदय अति भाए, उनके हृदय में बहुत उत्साह, प्रसन्नता, खुशी हो गई। बच्चे लोग स्कूल से आए हैं तो ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए।
उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिशा होनी चाहिए। तो हनुमान जी के हृदय में बहुत अच्छा लगा। और अगर किसी के हृदय में आप प्रसन्नता, उत्साह, उमंग उत्पन्न कर देते हैं तो उसके बाद वो आदमी कितने पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेगा, ये तो एक कल्पना की बात है। निश्चित अच्छा होगा, देरी इसी में होती है। हमको याद है कि हम जब साइंस के स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन हमने करा था, तो हमारे सब बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री, ये सब ऐसे विषय थे हमारे। उसमें जो बॉटनी का हमारे जो टीचर थे ना, इतना प्यार से पढ़ाते थे कि हमको कॉलेज में बस वो ही पढ़ने में अच्छा लगता था। और आगे भी जाके उसी में हमने जो है जैसे सोच लिया कि इसी में पीजी करेंगे, इसी में आगे और गहराई में जाएंगे। क्या बढ़िया चीज है, और कैसा परिचय हमको दुनिया का दे रहे। अच्छे शिक्षक आदमी के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते। तो हनुमान जी के मन के अंदर बहुत अच्छा लगा और वो सबसे जो है मुड़ के बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, अपने लक्ष्य के चक्कर में, अपने कार्य के चक्कर में दूसरों के प्रति संवेदना नहीं खत्म होनी चाहिए। आप एक टीम के पार्ट हैं, आपको एक लक्ष्य मिल गया है, एक आपको गोल मिल गया है, एक आपको मिशन मिल गया है, ये सब हो गया है, लेकिन इंसान को संवेदनशील होना चाहिए। सबके प्रति मन के अंदर भावना होनी चाहिए। अपना ही केवल उत्थान कल्याण नहीं, आपके साथ जो जो जुड़े हैं सबके प्रति संवेदना होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। तो बाकी जितने वानर थे, एक तो उनका उत्साह, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पर्वताकार शरीर, उनकी गर्जना, उनके ये वचन कि आप बताइए क्या करें, रावण को मार के ले आए पीछे टांग के। बाली ने जो करता वो करा था, अभी आपको दिखाते हैं हनुमान क्या करते हैं। बगल में दबा के लाए कि पोटली में बांध के लाए, कैसे लाए, सब कर दूंगा मैं। तो बाकी वानर तो ये सब देख के ही, किसी बहुत ही अच्छे इंसान को देख के सब खुश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की संवेदना देखिए। सब लोगों की तरफ मुड़ते हैं, बोलते हैं, तब लगी मोही परिखेऊं तुम भाई। हे मेरे भाई लोग, हमारे वानर भ्राता, हमारे मित्रगण, आप सब जो हैं हमारी परीक्षा राह देखिएगा। परिखेऊं मतलब हमारी आप रास्ता देखना। चिंता मत करना, हमको थोड़ी देर वेर भी हो जाएगी, कोई चिंता मत करना हमारे बारे में। रावण की लंका में भी जा रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हम वहां पे जो है वो अंतिम यात्रा पे जा रहे हो। हम आएंगे और कब आएंगे ये वहां की परिस्थिति निर्धारित करती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल है, डेफिनेटली हम आएंगे। ये और कॉन्फिडेंस नहीं है, ये विवेक है। हर परिस्थिति का समाधान होता है, हर ताले की चाबी होती है। अगर हमारे अंदर संतुलन हो, विवेक हो, बुद्धिमत्ता हो, आदमी को हर परिस्थिति का समाधान मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है हमको अपनी तरफ से, तो उसको स्वीकार करना सीखना। जहां किसी को स्वीकार कर लेते हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम तब तक है जब तक हमको बेचैन करती है। आपने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, नाक टेढ़ी है तो टेढ़ी है, बोला आपको ऑपरेशन करा दे टेढ़ी नाक, बोलते नहीं कराओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम। हमारा कैसे प्रॉब्लम, बोलते देखना तो तुमको है।
तुमको देखना है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम नहीं, हमने स्वीकार कर लिया। हमारे गुरुदेव एक कहानी बताते थे, एक आदमी काना था। अब कान्हे व्यक्ति को बाकी सब बोलते थे तुम जो है चश्मा लगा लिया करो धूप का और काला चश्मा लगा लो, बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। काना नहीं, भेड़ा था। भेड़ा होता है ना जिसकी आंख थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में आई बॉल्स मुड़े रहते हैं, तो दूसरों को संकोच होता था, घर वालों को होता था, लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बोला क्यों प्रॉब्लम नहीं होता है? बोलते हैं अरे इतनी बढ़िया कृपा है, कोई सोच रहा है कि हम उधर देख रहे हैं लेकिन हम इधर देख रहे हैं। ऐसा तुम्हारे पास करण है क्या? ये हम स्पेशल मैन्युफैक्चर है। सबको लगता है हम उधर देख रहे हैं लेकिन तो उधर देख रहे हैं। ये सब दृष्टि की बात है, सोचने की बात है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर परिस्थिति समस्या का समाधान होता है। पहले तो यही सोचना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। बस हम शांत रहें, विवेकी रहें, थोड़ा संतुलन रखें, चिंतन करना जाने। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में इसीलिए ये प्रार्थना आती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। या तो बल की कमी से मारे जाते हैं, डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, ऐसे लोग बलहीन हैं। या बुद्धि, हमारे जो अंदर वो फैकल्टी ही अभी जगने नहीं पाई है। ये बड़ा कटु सत्य है कि अनेकों लोगों की बुद्धि जगी नहीं है। पढ़ाई कर लिए तो भी बुद्धि नहीं जगी है। देखो ट्रेजिडी का ये आलम। बुद्धि होती है किसी परिस्थिति में खुद विचार करके रास्ता निकालने की क्षमता। बहुत ज्यादा सबसे मार्गदर्शन लेते, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। वो अब घंटी बजाओ, अच्छा घंटी बजाओ, साथ साथ क्या करें, आरती घुमाओ, और उसके साथ साथ क्या करें, अरे मंत्र तो बोले ही नहीं तुमने। तुमको उसकी बुद्धि पे कुछ भी भरोसा नहीं है क्या? कि तुमको लगता है कि सदैव तुमको किसी ना किसी को गाइडेंस देने की जरूरत होती है, विकसित होने ही नहीं दो किसी को। बुद्धि होती है दूसरे को डिसीजन लेने का मौका दो। जब तक किसी परिस्थिति में हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता है, हमारी बुद्धि नहीं जगने वाली है। और मुसीबत आएगी, खुशी आएगा, गम आएगा तो मन का परिचय मिलता है। इसीलिए मन और बुद्धि का विकास होना चाहिए। और बुद्धि का सामर्थ्य ही नहीं जगा, बल बुद्धि विद्या देव। विद्या कैसे प्राप्त हुई? विद्या सदैव बुद्धि के वजह से आती है, बुद्धि सदैव बल के वजह से आता है। इसीलिए बल बुद्धि विद्या ये बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जिसके पास अगर बुद्धिमत्ता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। उसके सामने सिचुएशंस आती है। जब हमारे अंदर सामर्थ्य कमी होती है ना, तो हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। और जिसकी बुद्धि और ज्यादा ढीली होती है, बोलते हैं अरे क्राइसिस हो रहा है, क्राइसिस। आजकल जो है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, सभी को ये हो रहा है। और ज्यादा मंद बुद्धि, इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी हो गई। अब अफगानिस्तान में क्या होगा, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति हो गई है। जो फौजी लोग हैं, जो अच्छे नेता लोग हैं, दूरदर्शी, बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग हैंडल करेंगे। तो जब किसी के अंदर बुद्धि होती है तो वहां पे चिंतन होता है, और ये पूरा विश्वास रखो कि यहां पर कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। और तुम मत छोड़ना, जब तक रास्ता नहीं मिल जाए तब तक तुम्हारा उत्साह नहीं खत्म होना चाहिए।
और जब तक नहीं मिलता है उसके लिए धीरज भी रखो। शौरज धीरज तेहि रथ चाका, धर्म रथ में एक पहिया शौर्य का होता है, उत्साह का होता है, और दूसरा पेशेंस का होता है। तो ऐसा जो है हनुमान जी को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस, बोला दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका हम समाधान नहीं ढूंढेंगे, हम सोचें खड़े होएंगे, हमारी कोई विशिष्टता नहीं, हम तो चिंतन ही करेंगे केवल। लेकिन हमको विश्वास है हर प्रॉब्लम का यहां पे समाधान होता है। तुमको ये विश्वास होगा तो तुम रास्ता ढूंढ लोगे। तो इस तरीके से देखिए, सब लोगों को बोल रहे हैं हमारा रास्ता देखना, हम आएंगे। लंका जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, विदेश जा रहा हूं, लेकिन आऊंगा। और तब तक तुम हम लोग हमारा रास्ता देखना। एक तो तुम हमारा रास्ता देखना, उसके अलावा सही दुख कंद मूल फल खाई। हाँ, उसके समय कुछ तुम्हारे मन के अंदर बेचैनी होगी, कोई पीड़ा होगी, तुम अपने घर से बाहर हो, समुद्र तट पे हो, यहां पास में जंगल है, गुफाएं हैं, तुम यहां रहो, थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो सह लेना। हमारी भी चिंता होगी तो धीरज रखना। और यहां बढ़िया गुड न्यूज यह है कि हमने देख लिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया आसपास फल लगे हुए हैं, एक से एक बढ़िया बढ़िया फल हैं। कंद मूल फल खाई, तो फल वहां पे खाना, अनेकों जो है वह चीजों के मूल खा सकते हो, और कंद अंदर जो है वो बड़े बड़े जो बल्ब्स होते हैं वो सब, वो भी खा सकते हो। तो बढ़िया चीजें, विवेक यूज करो, आराम से खाओ, काफी वैरायटी है। इंडिया बहुत ही बढ़िया देश है, कहीं पर भी चले जाओ कोई ना कोई तुमको फल फूल कंद मूल सब मिल जाता है। हम कुछ वर्षों पूर्व नर्मदा जी के दर्शन के लिए जबलपुर के पास गए थे। तो जबलपुर में बेड़ा घाट है, एक बहुत बढ़िया वाटरफॉल है नर्मदा जी के ऊपर। जबलपुर में नर्मदा जी संगमरमर के जो है वो तट से निकलती है, कहीं पे ब्लू संगमरमर, कहीं पे थोड़ा रेडिश टिंजे का संगमरमर, क्या सुंदर दृश्य होता है। और वहां भेड़ा घाट, फिर बढ़िया झरना है। तो वहां जाते समय हमको इतने बड़े बड़े कंद और मूल दिखाई पड़े, वहां पे जंगल के गांव के लोग बेचने आए थे। एक का तो इतना बड़ा बल्ब था, बोल रहा था रामकंद है ये, रामकंद। बोला रामकंद कैसे? बोलते हैं अरे महाराज जी, जब राम जी जंगल में थे तो इधर ही से निकले थे और यही खाते थे, बहुत पसंद था उनको। बोला लाओ जल्दी से टेस्ट करें। तो ये सब इतने बढ़िया बढ़िया कंद मूल फल सब चीजें यहाँ पे हैं, आप लोग खाओ, थोड़े दिन वेकेशन में रहो, रिलैक्स करो। तो इस तरीके से वहां पे तुम लोग यहाँ रहो, कंद मूल फल खाओ, हमारी परीक्षा करो, और असंभावना निराशा बिल्कुल मत आने देना, मन के अंदर डर मत आने देना, चिंता मत आने देना। हमारे प्रति विश्वास, भगवान के प्रति विश्वास रखो, विशेष रूप से हमारे वचन पे ध्यान रखो, कोई चिंता मत करो। निश्चिंत रहने में ही भगवान के प्रति भरोसा है या बड़ों के प्रति भरोसा है। जो चिंता करता है उसके मन के अंदर भरोसा नहीं होता है। तुम आराम से यहां पे रहना, सब कंदमूल फल खाओ और हमारी परीक्षा।
हमारे इंतजार करना। इस तरीके से बात बताई और आगे बोलते हैं कि जब लगी आवहूं सीता ही देखी, हम सीता जी को देख कर आएंगे, जब तक नहीं आएंगे तब तक रास्ता देखना है। आपको कैसे पता, आपको कैसे कॉन्फिडेंस कि आप सीता जी को देख के आ जाएंगे? हनुमान जी बोलते हैं कि हो यही काजू मोहि हर्ष अभिषेकी। हमारे मन में बहुत हर्ष हो रहा है, बड़ा उत्साह हो रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस है। जैसे कई बार कुछ होने वाला हो ना अच्छा, तो मन के अंदर एकदम उत्साह हर्ष होता है, और हर्ष से जो प्रेरित होता है, प्रसन्नता से उत्साह से जो प्रेरित होता है, वही कार्य को सफल करता है। ये हमारे मन के अंदर केवल एक खोखला उत्साह या कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमारे जीवन का अनुभव है, हमारी शिक्षा है। जब किसी कार्य के लिए जाते हैं तो शुरुआत में ही असंभावना का नहीं सोचते। शिक्षा, संस्कार, ये सब चीजों का प्रयोजन है कि तुमको सब इनपुट्स के बारे में पता लग गया है, और कॉन्फिडेंस रखो, उत्साह रखो, पूरी टीम को तुम्हें साथ में ले जाना है। तुम्हारे मन के अंदर शंका आने लगेगी तो कौन करेगा? ये कोई भी सफल सुखी इंसान के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, किसी फौजी के लिए पूरा मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारे मन में उत्साह उमड़ रहा है, और ये बस ध्यान रखना है खोखला ना हो, विवेक आधारित होना चाहिए। हमारे मन के अंदर बहुत विशेष हर्ष हो रहा है, वो हम ही जानते हैं। इतना बोल के यह कई नाई सबनी का हो माथा, सबको उन्होंने अपना माथा, अपना सर झुका के प्रणाम करा, सब लोगों को प्रणाम करा, बड़ों को भी प्रणाम करा, छोटों को भी जो है वह स्नेह से युक्त होके स्मरण करा, सबके प्रति आत्मीयता, महत्व दिखाया। तुम्हारे उत्साह उमंग में दूसरे उपेक्षणीय ना हो। तो सब जब लगी आवहूं सीता ही देखी, जब तक हम नहीं आते हैं सबको जो है प्रणाम करके चले वो हर्षिया धरी रघुनाथा। ये बड़ा अद्भुत सा एक गुण है उनका। कैसी विनम्रता से, पूरे पॉजिटिविटी से, पूरे उत्साह से वो आगे जाते हैं, लक्ष्य पे फोकस करके जाते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से जाते हैं। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? ओवर कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो आपको पीड़ा होगी। उससे बचने का तरीका, इन सब चीजों से मुक्ति का तरीका यह है, ईश्वर की खुशी के लिए उनके निमित्त होके काम करो। सदैव तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारा नाम, तुम्हारी सिद्धियां, तुम्हारी खुशियां, सब चीजें भगवान प्रसन्न हो, ईश्वर खुश हो, उनको प्रणाम करके चलो। इसलिए नहीं क्योंकि तुम डर रहे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही उन्हीं की आज्ञा से है। हमको जीवन मिला है भगवान की आज्ञा से। हम कभी ये भूले नहीं कि हमारा पूरा जीवन ही उनकी सेवा के लिए है। आजकल का जमाना कनेक्टिविटी का है ना। धर्मशास्त्र हमको सदैव कनेक्टेड व्यक्ति बनाना सिखाते हैं, और छोटे मोटे से थोड़ी कनेक्ट रहो, अल्टीमेट से कनेक्ट रहो।
जीवन के परम सत्य, दुनिया के मालिक, ज्ञानवान, करुणा निधान, उनसे जुड़े रहो, उनके आदर से स्मरण करो। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जो कार्य करते हैं भगवान को, चले वो हर्ष हिया धरी रघुनाथा। रघुनाथ जी को अपने हृदय में रख के हनुमान जी आगे चलते हैं। वहां समुद्र के तट के ऊपर एक जो है वो पहाड़ सा था, ऊंचा स्थान था। भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, खेल खेल में जाके एकदम उसके ऊपर चढ़ गए। पहाड़ सा था छोटा, ऊपर चढ़ गए। कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल खेल में जाके फट से ऊपर खड़े हो गए जाके। और फिर बार बार राम जी का स्मरण करा। वो उनके बल के स्रोत है, उनके जीवन के लक्ष्य है, उनका प्राण है, उनका प्रेम है। जैसे आप लोग करते हैं ना, परिवार के लिए, परिवार के लिए, परिवार के लिए। भक्त करता है भगवान के लिए, भगवान के लिए। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर के उपवन तनय बल भारी। तो राम जी का स्मरण करते करते ऊपर से वो वहां से फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है, उधर उड़ जाते हैं। अब जिसके ऊपर हनुमान जी पैर रखे ना, वही धस जाता था। ऐसा उत्साह, बल, विशालता हनुमान जी का व्यक्तित्व है। एकदम वो पाताल में चला जाता था। और यहां पे इतनी सुंदर बात कही है कि हनुमान जी ऐसे चले, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी का अलग अस्तित्व नहीं है। जो ऐसे समर्पित, शिक्षित, बुद्धिमान, गुणवान है, वो भगवान का निमित्त है। जब हनुमान जी उड़ते हैं तो ऐसा यहां पे कहते हैं जैसे राम जी के तरकश से बाण निकला है। इस तरीके से हनुमान जी जो है रघुपति कर बाणा, अमोघ बाण, अमोघ बाण, भगवान राम का अमोघ बाण निकल रहा है। हनुमान जी निकल रहे हैं, एही भांति चले हनुमाना। अब हनुमान जी तो बाण की तरीके से, अमोघ बाण की तरह, राम जी के बाण की तरीके से यहां से निकल लिए। अब आगे की बड़ी एक्साइटिंग घटना होती है। आगे की यात्रा बड़ी मजेदार है। क्या क्या मजेदार है। लंका जा रहे हैं भाई, रावण के द्वारा रक्षित लंका। अनेकों चुनौतियां होंगी, अनेकों मुसीबतें आएंगी, लेकिन बुद्धिमत्ता और विद्या की विशिष्टता, बल बुद्धि विद्या की विशिष्टता, मुसीबतों से डरने का नहीं होता है, मुसीबतों से निपटना होता है। जो मुसीबतों को निपटना जाने वो कभी डरता नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी निकल रहे हैं। बहुत ही एडवेंचरस, एक्साइटिंग जर्नी है। वो फिर हम लोग कल चालू करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। हरिओम। आज का हम लोग का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है, स्पॉन्सर करा गया है ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान एक हमारे बड़े प्रिय शिष्य के द्वारा, तन्मय और विराली पटेल। तो वो जो है वहाँ पे इंजीनियर है, किसी कंपनी में सर्व कर रहे हैं, बहुत ही संस्कारी, नित्य अध्ययन भजन करने वाला, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, और जब भी मौका पड़ता है तो ऐसे कार्यों में अपनी सेवाएं दिया करता है। तो वो दोनों तन्मय और विराली, ये पति पत्नी, और उनका छोटा सा बालक अभी प्रांशु पटेल, उसका भी हम विशेष रूप से नाम ले रहे हैं अभी, क्योंकि जब वो बड़ा होएगा और यही वीडियो देखेगा कि हमारे पिताजी ने हमारे नाम से जो है वो ऐसे सत्कार्य करे हैं, हमको भी प्रेरणा मिले। तो जब माता पिता ऐसे संस्कारी हैं, डेडिकेटेड हैं, भक्त हैं, विवेकी हैं, तो मिलेगा। लेकिन ये भी उसके लिए एक स्वाभिमान का, प्रसन्नता का विषय है। तो प्रांशु को भी बहुत आशीर्वाद, वो भी आज का स्पॉन्सर है। तो ऐसे ही आप सब लोग, अनेकानेक लोग इस ज्ञान यज्ञ में अकेले या किसी के साथ मिल के एक दिन के कार्यक्रम का प्रायोजन कर सकते हैं। तो इसके साथ आज का ये 5वें दिन का कार्यक्रम इसके साथ समाप्त होता है। हरि ओम।